नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और देश भर में नवरात्रि को लेकर धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता के दर्शन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ यमुनानगर से रजनी सोनी हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं मंदिर से। जी रजनी, आज किस तरह से माहौल है मंदिरों में, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए नाज़िर, बताना चाहूंगी कि जो माँ के नवरात्रे हैं, 9 दुर्गा स्वरूप जो होते हैं, अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर एक दिन की हिंदू संस्कृति में हर एक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो है इन 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाती है। और इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि एक नवरात्रा जो है वो बढ़कर आया है, तो काफी शुभ माना जाता है। और इस बार जो था क्योंकि सोमवार जो थी वो नवरात्रों की शुरुआत हुई थी और ये भी मान्यता है कि अगर सोमवार को नवरात्रों की शुरुआत होती है तो माँ जो थी वो हाथी पर सवार होकर आती है, दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर आती है। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि जो भी समाज में सुख समृद्धि जो है वो आएगी। इसलिए इन 10 दिन में पूरा जो खास महत्व है, मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो जाता है और जिस तरह से लोग घरों में भी पूजा करते हैं, इन 10 दिनों में पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और हर एक दिन जो है वो अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और एक बार मैं मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखाऊं कि यहाँ भी जो श्रद्धालु हैं वो आ ही रहे हैं। घर में पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान से की जाती है। कंजक पूजन जो है वो फिर अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी हैं। आज की क्या महानता है हम बात भी करते हैं। पंडित जी, आज कौन सा स्वरूप की पूजा होती है, क्या महानता है? जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आपको सदा अपनी कृपा बना के रखे। और आज जो है, आज 5वां नवरात्रा है और आज जो है माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये देवी जो है, इन्हीं ने जब सृष्टि में सब तरफ अंधकार था तो आज ही के दिन इन्होंने प्रकाश पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश भर गया था। और साहस के लिए, बुद्धि के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है। और सभी लोग माता रानी को पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं और सदा ही उनसे अपना आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे परिवार में सबके अंदर बल, बुद्धि, विद्या और माता रानी की कृपा से सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। और नवरात्रि के दिनों में आप सभी जानते हैं कि लोग पूरे नवरात्रों में व्रत रखते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। और कोई भी ऐसा, चाहे वो खान पान हो, वो शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए और जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा हो माता की भक्ति में लगा रहे और माता रानी सब पर कृपा बना के रखे। आज की कोई दिन की कुछ खास विधि विधान है पूजा का? देखिए, विधि विधान तो माता रानी की तो ऐसी अनेकों विधियां हैं। जो भी आप कोई मंत्र पाठ कर रहे हैं उसको दुर्गा सप्तशती, सिद्धकुंजिका स्तोत्र उनका पाठ करते रहें। नहीं तो जिसको ज्यादा पूजा विधान नहीं भी आता तो भी माता रानी अपने बच्चे मानकर, जो भी आप जय माता दी बोलकर भी अगर उनकी पूजा करेंगे तो भी वो स्वीकार करेंगे। माता रानी जैसा मर्जी आप चाहे जिस विधि विधान से पूजा करें, माता रानी आपको आशीर्वाद ही देंगी। जैसे माँ कभी अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, उन्हें खुशियां ही देती है। जिस तरह से पंडित जी ने कहा है कि माँ जो है वो अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, हमेशा खुशियां ही देती है। तो ये जो नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, इनकी अपने आप में एक महानता है। जिस तरह से आज का जो नवदुर्गा के स्वरूप की पूजा की जा रही है, तो इन 9 दिनों में खास पूजा अर्चना अगर किसी को नहीं भी आती है तो वैसे ही आप सच्चे मन से, शुद्ध मन से अगर जय माता की भी बोला जाए तो माता अपने बच्चों को हमेशा प्रसन्न रखती है और आशीर्वाद देती है। बहुत शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।